अपने कर्तव्यों को पहचाना है। आओ मैं उस माता जी के संघर्ष को आगे अपनी इस कलम रचना के माध्यम से बताने की कोशिश करें। तो आओ मेरे साथ मैं उस शेरनी की बात सुनाती हूँ। तो आओ मेरे साथ मैं उस शेरनी की बात बताती हूँ। समय ने ऐसा पलटा मारा, हाँ समय ने ऐसा पलटा मारा, ठोकर खाने लगा था जब श्रमिक बेचारा, ठोकर खाने लगा था जब श्रमिक बेचारा, लाचार पति बेरोजगार पति, हाँ लाचार पति बेरोजगार पति, हाँ लाचार पति बेरोजगार पति। तब बीवी बच्चों का कोई नहीं ठिकाना था, तब बीवी बच्चों का कोई नहीं ठिकाना था। हाँ मैं उस शेरनी की बात बताती हूँ, मैं उस शेरनी की बात सुनाती हूँ। कविता की अगली पंक्ति में मैंने 1978 के गोलीकांड का उल्लेख किया है। आप सबको विदित हो, जो यहाँ श्रमिक संगठन है वो शायद मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 78 के बाद महिला संगठन का स्थापना हुआ। अरे समय तू कितना भोला, अरे समय तू कितना भोला, अंगारों की तराजू में, अरे अंगारों की तराजू में अच्छे अच्छों को तूने तौला। अरे समय तू कितना भोला, अरे समय तू कितना भोला, अंगारों की तेज तराजू में तूने अच्छों को तौला। अरे समय 1978 में जब लौह नगरी में शामत आई, अरे समय 1978 में जब लौह नगरी में शामत आई, ठूसे गए जेलों में श्रमिक, ठूसे गए जेलों में श्रमिक, कितनों ने सीने में गोली खाई, कितनों ने सीने में गोली खाई, कितनों ने जंगलों में शरण भी पाई, कितनों ने भागकर जान बचाई, कितनों ने भागकर जान बचाई। तब मैं उस शेरनी की बात सुनाती हूँ, तब मैं उस शेरनी की बात सुनाती हूँ, तब मैं उस शेरनी की बात सुनाती हूँ। वह ऊर्जावान वह शौर्य से भरी, वह ऊर्जावान वह शौर्य से भरी, ओजस्वी जिसकी वाणी है, वह ऊर्जावान वह शौर्य से भरी, ओजस्वी जिसकी वाणी है, जिनके ओजस्वी शब्दों को सुनकर, जिनके ओजस्वी शब्दों को सुनकर आ जाए लहू में नई रवानी है, आ जाए लहू में एक नई रवानी है। मैं उस शेरनी की व्यथा, उस संघर्ष की संघर्ष की कहानी सुनाती हूँ, मैं उस शेरनी की बात बताती हूँ। अगली पंक्तियों पर गौर फरमाइएगा। नागरिक कर्तव्य और अधिकार, उन्होंने कितना अपने को ढाला था उस समय, संघर्ष के समय। मैंने सुना है कि जब वह गोलीकांड का समय था तो उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो उस संघर्ष की घड़ी में उन्होंने अपने को कैसे टक्कर दिया था कानून और अंधव्यवस्था के खिलाफ। नागरिक कर्तव्यों का पालन करके, नागरिक कर्तव्यों का पालन करके अपने अधिकारों को भी निशाने पर रखा, नागरिक कर्तव्यों का पालन करके अपने अधिकारों को निशाने पर रखा। हाँ अब महिलाओं ने भी, हाँ अब तो महिलाओं ने भी कमान संभाली थी, हाथों में था लाल झंडा, हाथों में था लाल झंडा, और नारों से ललकारों से शहर में खलबली मचाई थी, और नारों से ललकारों से शहर में खलबली मचाई थी। मेरी अंतिम कविता की अंतिम कड़ी में मैं नारी जागरण महिला संगठन, नारी जागरण महिला संगठन का लाल झंडा लौह नगरी में पहले जिसने थामी थी, नारी जागरण महिला संगठन का लाल झंडा लौह नगरी में जिसने पहले थामी थी, और जिसने दबी कुचली महिलाओं को, और जिसने दबी कुचली महिलाओं को संगठन की शक्ति, संगठन की नीति पढ़ाई थी, जिसने चुनौतियों को धूल चटाए, जिसने चुनौतियों को धूल चटाए, जिसने महिलाओं को उचित सम्मान दिलाया, जिसने संगठन की साख बढ़ाई। हाँ
जिसने इस संगठन की साख बढ़ाई, जिसने अंधी व्यवस्था को लोहे के चने चबाए, मैं उस शेरनी की बात बताती हूँ, मैं उस शेरनी की कहानी सुनाती हूँ, मैं उस शेरनी की बात बताती हूँ। उस शेरनी की दहाड़, आप शेरनी की दहाड़ समझने का कोशिश, समझने का प्रयास कीजिए। आप शेरनी की दहाड़ ने लौह नगरी की शान बढ़ाई थी। आप शेरनी की दहाड़ ने लौह नगरी की शान बढ़ाई थी। एक नई पहचान महिलाओं को, एक नई पहचान महिलाओं को और एक नई क्रांति महिलाओं में लाई थी। एक नई पहचान महिलाओं को और एक नई क्रांति महिलाओं में लाई थी। धन्यवाद।